हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 20 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और सारी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनके अच्छे जीवन के लिए व्रत रखती है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आपको आज सती सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी और शिक्षादायी होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन कर दें और उससे ज़्यादा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति की पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज अपनी पुत्री के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, अब तुम स्वयं ही अपने लिए वर चुनकर विवाह कर लो। जिसके बाद सावित्री शीघ्र ही वर की खोज के लिए राज ऋषियों के रमणीय तपोवन में पहुंची और कुछ दिनों तक वह वर की तलाश में वन में भटकती रही। एक दिन मृदराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय मंत्रियों सहित सावित्री वन से वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद मुनि भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजा से राजकुमारी के विषय में पूछा तो राजा ने कहा, राजकुमारी अपने वर की तलाश में गई थी। जब राजकुमारी दरबार में पहुंची तो राजा ने उनसे वर के चुनाव के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि शालू देश के राजा के पुत्र जो कि जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें मैंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद जी बोले, ये तो बड़े खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। ये सत्यवान जो है उनकी अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि ने सावित्री से कहा, आप किसी और वर का चुनाव करें। लेकिन सावित्री बोली, मैं एक हिंदू नारी हूँ और हिंदू धर्म में कन्यादान केवल एक ही बार किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उन्हीं के साथ विवाह करूँगी। पिताजी, आप उन्हीं से मेरा विवाह करवा दीजिए। जिसके बाद राजा ने सावित्री का पूरे विधि विधान के साथ सत्यवान से विवाह करा दिया। सावित्री और सत्यवान के विवाह को कुछ समय बीत गया था। तब सावित्री को पता चला कि उनके पति की मृत्यु निकट है, तो सावित्री ने 3 दिन का व्रत धारण किया। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री ने कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी। तब सत्यवान ने कहा, तुम व्रत के कारण कमज़ोर हो गई हो, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। परंतु सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन में आ गई। सत्यवान जब लकड़ी काट रहे थे तो अचानक उनका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने लगा। सत्यवान ने सावित्री से कहा, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने उनसे कहा, आप इस पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए। जिस वृक्ष की छाँव में सत्यवान ने विश्राम किया था वह वट वृक्ष था। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा। वह नारद मुनि की बात याद करने लगी। उतने में ही वहाँ मृत्यु के देवता यमराज आ गए और सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री ने यमराज से कहा कि या तो आप मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी उनके साथ चलूँगी। तब यमराज ने उन्हें समझाया कि देवी, ना तो मैं सत्यवान के प्राण लौटा सकता हूँ और ना ही आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ। बदले में आप मनचाहा वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने यमराज से उनके सास ससुर की आंखें लौटाने का वर मांगा और यमराज ने तथास्तु कहकर वापस जाने को कहा। परंतु सावित्री वापस नहीं लौटी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर उन्हें यह समझाया और एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और उन्हें वापस जाने को कहा, परंतु सावित्री ने वापस लौटने की बात नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे फिर से जाने लगी। इसके बाद यमराज ने सावित्री को अंतिम वर मांगकर वापस जाने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने सावित्री को तथास्तु कहकर उन्हें वापस जाने को कहा। इसके पश्चात सावित्री हाथ जोड़कर बोली, हे यमदेव, मैं वापस कैसे लौट जाऊं? आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया है।
सावित्री के पतिव्रत धर्म को देखकर यमराज भी उनके सामने नतमस्तक हो गए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने न केवल अपने पति के प्राणों को वापस पाया, बल्कि अपने सास ससुर की आंखें और अपने खोए हुए राज्य को भी प्राप्त कर लिया। तो ये थी सती सावित्री और सत्यवान की कहानी। तो इसका मूल सारांश ये है कि कैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के लिए अगर चाहे तो यमराज से अपने पति के प्राण भी छीन के ला सकती है। तो इसी आशा करता हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। आप मुझे सपोर्ट अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में आप जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।